नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक शिष्या बहन की कथा सुना रही हूँ। देखिए वह कितना दुख तकलीफ में रहकर भगवान के ध्यान लगाती थी और फिर उसको मदद करने के लिए पुत्र बन के उसके घर पर रहने लगे। देखिए दीदी, कथा बहुत ही सुंदर है। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक शिष्या बहन थी। वह शिव गुरु को बहुत मानती थी और वह बहुत छोटा थी तभी से शिव चर्चा में जुड़ गई थी और बहुत ध्यान से पूजा करती थी। पूजा करते समय कभी भी अपने मन को इधर उधर नहीं भटकने देती थी। वह भगवान में इतना लीन हो जाती थी कि उसको इधर उधर के कुछ दिखाई नहीं देता था और ना ही सुनाई देता था। लेकिन इतना अच्छे भक्त होने के कारण भी उसको बाल बच्चा नहीं था। सास ससुर सब ताना देते थे। ननद गोतनी भी बोलती थी, पता नहीं क्या करती है, मन ही मन बोलते रहती है। गांव घर के लोग भी उसको बांझिन कह के पुकारने लगे। फिर भी वह किसी बात के ध्यान नहीं देती थी गुरु बहना, और ना ही कभी शिव गुरु से शिकायत की कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं और आप मेरा गोद नहीं भर रहे हैं। कभी भी नहीं कहती थी। सास ननद पूछते थे कि क्या बोलते रहती हो अपने में, लेकिन वह कुछ नहीं बताती थी। बस इतना कहती थी कि आप शिव गुरु के शिष्य बन जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलते हैं मन ही मन। ऐसे ही करते करते बहुत साल बीत गया गुरु बहना। सभी लोग उसको बांझिन बांझिन कह के पुकारने लगे। फिर भी इस बात को अपने दिल पर नहीं लगाती थी। तब शिव गुरु सोचते हैं कि अब इसको एक संतान दे देना चाहिए। इसके जगह पर और कोई होती तो मेरा नाम जपना बंद कर देती। तो उसके घर एक लड़की का जन्म हुआ। लड़की का जन्म हुआ तो उसके पति और शिष्या बहन दोनों बहुत खुश हो गए और दोनों मिलकर अपनी बच्ची के पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे बच्ची 5 वर्ष के हो गई और अपने माँ के देखकर वह भी शिव चर्चा में जाने लगी। अपना नाम घोषणा करवा ली और माँ के तरह ही पूजा पाठ करने लगी और स्कूल भी जाती थी और बहुत ही संस्कारी भी थी। 5 वर्ष से ही शिव चर्चा में जाती थी और ऐसे ही पूजा पाठ करते करते वह 20 वर्ष के हो गई थी। 20 वर्ष के होने पर उसके माता पिता उसका शादी कर देते हैं। वह अपने ससुराल चली गई और वहाँ भी जैसे यहाँ पूजा पाठ करती थी वैसे ही अपने ससुराल जाने पर भी पूजा पाठ करती थी और उसका पति भी कुछ नहीं बोलता था। इसको भी शादी किए कई बरस हो गया था गुरु बहना, लेकिन वह भी माँ नहीं बनी थी। वह मन में ही सोचती थी कि मेरी माँ को भी संतान नहीं हो रहा था। फिर बहुत साल के बाद मेरा जन्म हुआ और ठीक उसी तरह हमको भी शादी किए हुए इतना बरस हो गया है और अभी तक मेरा गोद नहीं भरा है। लेकिन वह भी अपने शिव गुरु से कभी नहीं शिकायत की गुरु बहना। लेकिन शिव गुरु तो सब देख रहे थे, सबके मन के बात पढ़ लेते थे। तो उसको भी मन के बातें पढ़ लिए और अपना भेष बदल लिए एक छोटा बच्चा में और रोते रोते उसके दरवाजा पर आए
और कहते हैं अम्मा अम्मा बहुत भूख लगा है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। शिष्या बहन को बच्चा के रोते हुए देखकर बहुत दया आ जाती है गुरु बहना। उसके बाद अपने घर के अंदर ले जाती है, उसको प्रेम से बैठाती है। हाथ पैर गंदा था तो पानी ले आती है और धोने लगती है। पैर धो रही थी तो उसको महसूस हुआ कि यह कोई बच्चा के पैर नहीं है, यह तो कोई भगवान है। पैर धो रही थी तो उनके पैर में से पीला पीला पानी निकलने लगा और चमकने लगा जैसे सोना चमकता है। तब वह क्या करती है, वह पानी को अपने पूरे घर में छिड़क देती है कि पहली बार मेरे घर में कोई बच्चा आया है। मैं तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन शिव गुरु के कृपा से आज मेरे घर में एक बच्चा है। खाना खाने के बाद बच्चा जाने लगता है। तब वह कहती है बेटा तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा बोलता है कि हमको तो कुछ नहीं पता और मेरा घर भी नहीं है, हम तो इधर उधर सड़क पर रह लेते हैं और ऐसे ही मेरा दिन कटता है। तब वह शिष्या बहन कहती है बेटा तुम मेरे घर पर रह जाओ, इधर उधर क्यों भटकते हो, मेरे घर में भी बच्चा नहीं है तो तुम मेरे घर पर रह सकते हो। तो वह बच्चा वहीं पर रहने लगा। वह बच्चा को बेटा बेटा कहकर पुकारती थी और बच्चा उसे माँ कहता था। जिस दिन से वह बच्चा आया था उसी दिन से उसके घर में धन दौलत बढ़ने लगा। उसके पति के काम काज अच्छा से चलने लगा। वह धीरे धीरे अमीर हो गई क्योंकि शिव गुरु बच्चे के रूप में उसके घर आए थे मदद करने। इसी चलते गुरु बहना हमें महादेव पर भरोसा करना चाहिए, उनका नाम जपना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि दुख में है तो खूब शिव गुरु के नाम लेते हैं और सुख में है तो उनका नाम भूल जाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों में ही शिव गुरु के नाम लेना चाहिए। शिव गुरु किसी ना किसी रूप में हमें मदद करने जरूर आते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।